नमस्ते दोस्तों। तो अब तक हमने जाना कि प्रतिलोपन विधि क्या होती है, अवलोकन विधि क्या होती है और वज्रगुणन विधि क्या होती है। आज हम जानेंगे कि किसी भी समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलकर x और y के मान ज्ञात कैसे किए जाते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हमारा क्वेश्चन है 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसे देख के आपको पता चल रहा होगा कि यह कोई रैखिक समीकरण नहीं है, ये दो युग्म दिए हुए हैं। इन्हें हमें पहले रैखिक समीकरणों में बदलना होगा, यानी इन्हें हमें पहले ax + by + c = 0 के रूप में लाना होगा। तो इस रूप में ये जो हमारा 2/x है, इसे हम 2 × 1/x, 3/y उसे 3 × 1/y = 13, ऐसे भी करके तो लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा 1/x और 1/y है, इसे हम कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर कोई कुछ भी मान सकते हैं, जैसे u भी मान लो, pq मान सकते हैं, rs मान सकते हैं। तो हम सुविधा के अनुसार अपनी मान लेते हैं कि 1/x = p तथा 1/y = q। ये हमने मान लिया। अब हमें इन्हें यानी p व q को 1/x तथा 1/y की जगह इन समीकरणों में रखना है। यानी इसे हम देते 1, इसे 2। जब हम इन्हें p व q को इनमें रखेंगे तो हमारे समीकरण बन जाएंगे 2p + 3q = 13। ये हो गया समीकरण 3। जब से दूसरे समीकरण में रखेंगे तो वो हो जाएगा 5p + 4p = -2। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिलोपन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि, तीनों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमें उन दोनों समीकरणों को आपस में बराबर करना होगा। तो पहले बराबर कर लेते हैं। देखिए, हमें इसमें से p को विलुप्त करना है, यानी p को भी कर सकते हैं, q को भी कर सकते हैं। हमें करना है p को, तो हम कर रहे हैं p को। जब p को विलुप्त करेंगे तो हमें इन दोनों p के गुणांकों को बराबर करना होगा। गुणांकों को बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा 5 का और 2 में गुणा करना पड़ेगा 2 का। जब हमारे p के गुणांक बराबर हो जाएंगे तो हम इन्हें काट देंगे, यानी विलोपन विधि द्वारा विलुप्त कर देंगे। तो कर दें समीकरण 3 में पाँच का तथा समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर हमारे समीकरण आ जाएंगे। जब हम इसमें 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10p + 15q = 65, जिसे हम समीकरण दे देंगे 5 ना। जब इसमें 2 का करेंगे समीकरण 4 में तो ये हो जाएगा 10p + 8q प्लस नहीं माइनस का है ना, -8q बराबर में -4। ये हो जाएगा समीकरण 6। अब जब हमने p के गुणांक आपस में बराबर कर लिए तो हमें इसमें समीकरण 5 व 6 में विलोपन विधि का प्रयोग करके इन p के जो हमारा चर है p उसे विलुप्त कर देंगे और q का मान ज्ञात कर लेंगे। उस q का मान जो आएगा उसे हम समीकरण 3 या 4 में रखकर p का मान ज्ञात कर लेंगे। और जब p और q के मान आ जाएंगे तो हम उन्हें 1/x तथा 1/y के बराबर में रखकर x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि जब हमारे चिन्ह समान दिए हों तो हमें उन्हें घटा कर लिखना होगा। जब चिन्ह समान दिए हों तो हम समीकरणों को आपस में घटा देते हैं, और जब चिन्ह
विपरीत दिए हों तो हम समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या विलुप्त करना पी को, जो पी के जो गुणांक है वो दोनों प्लस में, यानी इन दोनों के जो चिन्ह है वो आपस में बराबर हैं। तो हमें इनमें आपस में इन्हें घटाना है, यानी इन दोनों समीकरण हम कह सकते हैं कि समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटाने पर दोस्तों जो चिन्ह प्लस का होता है वो हो जाता है माइनस का, और जो माइनस का होता है वो होता है प्लस का हो जाता है, प्लस प्लस। जो 10p प्लस के में से 10p माइनस का जाएगा तो वो 0 आएगा, यानी 10p से 10p कट गया। अब हमारा बचा ये, जब 15q में 8q जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23q, और जब ये माइनस का 4 था प्लस का हो गया, 65 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 69। अतः q बराबर हो जाएगा 69/23 बराबर 3, यानी q बराबर आ गया 3। जो हमारा q का मान आया है हम उसे समीकरण 3 या 4 में किसी में रखकर p का मान ज्ञात कर ले। तो समीकरण 3 में q का मान रखने पर q का मान रखने पर q बराबर 3 है, इसे हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो 2p प्लस 3 q की जगह आ जाएगा 3 कोष्टक में बराबर 13। तो 2p प्लस 3 का गुणा 3 से कर देंगे 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 13। जब इस 9 को इस तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 13 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 2p बराबर 4। जब p बराबर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, और p का मान आ जाएगा हमारा 2। तो देखिए दोस्तों, q का मान आ गया 3 और p का मान आ गया 2। अब हमें इन दोनों को 1/x तथा 1/y के बराबर रख के x व y के मान ज्ञात करने हैं। चूंकि हम जानते हैं कि p बराबर 1/x है, तो p का मान आया 2 को p की जगह रख देंगे, बराबर है 1/x को कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हमने मान लिया 1। तो जब इसका आपस में वज्र गुणन द्वारा, अतः इसका जब हम वज्र गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। ये हो गया x का मान। इसी तरह हम q के मान को 1/y के बराबर रख के y का मान ज्ञात कर लें, यानी चूंकि हम जानते हैं कि q बराबर 1/y, तो q का मान आया था हमारा 3 को q की जगह रख देंगे, एक बट्टा वाई, 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लिया, इसका आपस में गुणा किया, गुणा करने पे आया 3y बराबर 1, तो y बराबर हो गया 1/3। तो जो हमारा x का मान हो गया 1/2 तथा y का मान हो गया 1/3, यानी x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमें 2 समीकरण युग्म दिए हुए थे जिन्हें हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्मों में बदल लिया। यानी हमने माना कि 1/x बराबर p मान लिया तथा 1/y बराबर q मान लिया, और प्रतिस्थापन विधि लगा के हमने इन समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल लिया। अब हमने इन रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करके q व p के मान ज्ञात कर लिए, और उन p व q के मानों को 1/x तथा 1/y के बराबर में रख के x व y के मान ज्ञात कर लिए।
तो इस तरह से हम किन्हीं भी समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों में बदलकर उनमें विलोपन, प्रतिलोपन या प्रचुरण विधि तीनों में से किसी का भी प्रयोग करके x व y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KAMR अकेडमी को सब्सक्राइब करें।